हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी स्टूडेंट 930। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो साइंस का ही पार्ट है। तो दोस्तों वैसे तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन आज हम सिर्फ बायोलॉजी के बारे में समझेंगे कि बायोलॉजी क्या है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जब आप कहीं हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आप ज़्यादा ऊंचाई पर अनकंफर्टेबल महसूस करते होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा होगा कि क्या कारण हो सकता है उसका? अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो में, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी का क्या अर्थ है। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायो जिसका मतलब होता है जीवन, और लॉगस यानी अध्ययन करना। इसका पूरा मतलब हो कि जीवन का अध्ययन करना, यानी आप इसमें लाइफ के बारे में जान रहे होंगे। तो हम आ जाते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है वह हमारा बायोलॉजी कहलाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, मतलब जीवों के अध्ययन को सन 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क ने तथा बाद में जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवल्स ने जीव विज्ञान का नाम दिया, लेकिन अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि बायोलॉजी का नाम लेमार्क और ट्रेवल्स ने रखा, लेकिन अरस्तु को ही इसका जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड, आज हमारे अर्थ पर लगभग 17 से 18 लाख जातियां ज्ञात हैं। तो इनमें से हम जंतुओं और पादपों में स्पष्ट रूप से भेद देख सकते हैं। इस प्रकार बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा पादप और वनस्पति विज्ञान, और दूसरा है जंतु विज्ञान। तो इन्हें भी हम डिटेल में देखते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के कितने ब्रांच हैं? तो एक हमारा है बॉटनी, और दूसरा है हमारा जूलॉजी, और तीसरा है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को जंतु विज्ञान, तथा माइक्रोबायोलॉजी को सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। तो चलिए अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड, पहला है हमारा वनस्पति विज्ञान, मतलब वनस्पति विज्ञान क्या है? इसमें हमारे पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो इस बायोलॉजी के जो हमारे जनक है वो है हमारे थियोफ्रेस्टस। तो इन्होंने ही सबसे पहले पेड़ पौधों पर अध्ययन किया। अगला है हमारा जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या है? इसमें हमारे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी उन्होंने ही जंतु विज्ञान इसका नाम रखा। अब हमारा नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, और इसके जनक हमारे एवी लीवेनहॉक को माना जाता है, यानी उन्होंने ही इसका नाम रखा। तो फ्रेंड, अब सूक्ष्म जीव क्या है? तो सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे वायरस और बैक्टीरिया हैं, ऐसे और भी हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है डेली लाइफ एग्जाम्पल इन बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं। तो अब उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, तो उसका आंसर अब हम बायोलॉजी के हेल्प से समझ रहे होंगे। तो होता क्या है, जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपके शरीर को बदलते प्रेशर और ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर को कम करने का टाइम नहीं मिलता, जिससे आपकी सांस लेने की जो दर है वो बढ़ जाती है, और ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता जाता है, जिस कारण आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये तो हुआ इसका पहला एग्जाम्पल। अब इसी तरह से देखें तो एग्रीकल्चर में भी बायोलॉजी का यूज है, और भी देखें तो हमारे फूड और ड्रिंक में भी बायोलॉजी का यूज होता है। इसी तरह से हमारा क्लॉथ भी यूज होता है कि आप सर्दी में क्या पहने और गर्मी में क्या पहने। उस हिसाब के कपड़े बायोलॉजी की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है हमारा हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड। तो बायोलॉजी की मदद से ही हमारा ये सब कुछ होता है। जब आप बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो तभी आपको पता चलता है कि कौन सी दवाई किस रोग के लिए है, और सबसे ज़्यादा यूज हमारा बायोलॉजी का इसी फील्ड में होता है। बायोलॉजी पढ़कर ही तो आप डॉक्टर बनते हैं। तो बस बायोलॉजी के बारे में इतना ही। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।